नमस्कार छात्रों, आज हम इयत्ता 5वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 3 पाठ का नाम है योग्य चुनाव। छात्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस कहानी के माध्यम से सत्य की राह पर चलने का एक प्रकार हमें संदेश दिया गया है। दूसरों की मदद करना पुण्य का काम है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम दूसरों को मदद करते हैं तब हमें जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त होता है, मिलता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हम हमेशा दूसरों के बारे में अगर भलाई चाहते हैं तो हमारा भी भलाई होगा। यह जो पाठ आपके सामने पेश किया गया है, यह पाठ बहुत अच्छा है। छात्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहले इस पाठ का मैं पठन करूंगा। पठन करने के बाद इस पाठ का जो स्पष्टीकरण है मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपकी जो किताब है वो किताब निकालिए। पेज नंबर 5, पाठ क्रमांक 3, पाठ का नाम है योग्य चुनाव। पहले मैं पठन करता हूं, आप देखिए, और इसमें जो कठिन शब्द आते हैं जब मैं आपको बताऊंगा तो अपने नोटबुक में वो लिख कर लेने का। चलो मैं पठन करता हूं, आप देखिए। पाठ क्रमांक 3, पाठ का नाम है योग्य चुनाव। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राजदरबार में पहुंचे। हरकारे गांव गांव ढिंडोरा पिटने लगे। चयन वाले दिन राजदरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नव युवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है
उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य का ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री हो गए। इस पाठ के लेखक सुधा शर्मा। इस पाठ के जो लेखक है, लेखक ने आपके सामने जो पाठ पेश किया है, पाठ बहुत अच्छा है। अब हम इस पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। छात्रों, इस पाठ के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें हमेशा सत्य की राह पर चलने चाहिए। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। हम हमेशा दूसरों को मदद करनी चाहिए। अगर यह सब हमसे होता है तो इसका हमें सुकून मिलता है, आनंद प्राप्त होता है। चलो आज हम देखेंगे योग्य चुनाव। राजा मंगलसेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। यानी राजा राज दरबार में एक मंत्री था। उस मंत्री का नाम है जगत राम। यह जगत राम बूढ़े हो चुके थे। बूढ़े यानी वृद्ध। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। जगत राम बूढ़े होने के कारण उन्होंने राजा को विनती की। राजा को कहा कि महाराज, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, मैं अब वृद्ध हो चुका हूं, पहले जैसे मेरे से काम नहीं होते, इसलिए कृपा करके मुझे इस पद से मुक्त कर दो, सेवा मुक्त कर दो। ऐसी विनती इस जगत राम मंत्री ने राजा से कहा। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। देखो छात्रों, राजा ने बात सुनी, जगत राम मंत्री की बात सुनी। बात सुनने के बाद राजा ने जगत राम से कहा, मंत्री से कहा, क्या कहा? आप पहले अपने जैसे, राजा ने कहा कि मंत्री जगत राम, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी यानी सेवा का भाव रखने वाला, परोपकारी यानी दूसरों की भला चाहने वाला। देखो छात्रों, राजा जो कहता है, जगत राम से कहता है, अपने मंत्री से कहता है कि जगत राम अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री चुनाव कर लीजिए। आप में जो सभी गुण है, ईमानदार यानी आप सच्चे हैं, प्रामाणिक है, आप में जो सभी गुण अच्छे हैं, आपके जैसे एक मंत्री अपनी जगह पर आप नियुक्त कीजिए, उसका चयन कीजिए, फिर मैं आपको इस सेवा से मुक्त कर सकता हूं। ऐसा राजा ने मंत्री जगत राम से कहा। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। राजा की बात सुनकर मंत्री जगत राम के मन में ख्याल आया, ठीक है, अगर राजा ने मेरे जैसा प्रामाणिक, सच्चा, ईमानदार, दूसरों का भला चाहने वाला अगर मंत्री चाहिए तो ठीक है, हम मंत्री का चयन करेंगे। इसलिए अपने दरबार में जो सैनिक होते हैं उनको आदेश दे दिया कि राज्य में जो भी गांव है, सभी गांव में ढिंडोरा पिटवा दो। ढिंडोरा पिटवाना यानी अपनी जो बात है वो बात ढोल बजाकर सभी लोगों का जो लक्ष्य है अपनी ओर खींचना और अपने मन में जो बात है वो बात सभी लोगों को बताना। ये जगत राम ने कहा कि गांव में जाओ और ढिंडोरा पिटवा दो, उन लोगों को बता दो कि राज्य के दरबार में एक नया मंत्री का चयन होने वाला है, और जो इच्छुक यानी जिसकी इच्छा हो, जो इच्छुक यानी जिसकी इच्छा हो, मंत्री बनने की इच्छा हो, वह गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार गुरुवार को 11 बजे राज दरबार में हाजिर हो। वह पहुंचे। हरकारे गांव ढिंडोरा पीटने लगा। हरकारे यानी ढिंडोरा पीटने वाला, उसे हम
हरकारे कहते हैं। ये जो हरकारे है वो गांव गांव ढिंडोरे पीटने लगा, वो लोगों को बताने लगा कि दरबार में अगले गुरुवार को सुबह 11 बजे नए मंत्री का चयन होने वाला है। अगर जो इच्छुक है, जिसकी इच्छा है, वह गुरुवार को 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। ऐसा यह व्यक्ति ढिंडोरा पीटने लगा, उसे हरकारे कहा जाता है। चयन वाले के दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। लोगों को मालूम था, पता चला, अरे राज दरबार में नए मंत्री का चयन होने वाला है, नया मंत्री का चयन होने वाला है। सभी लोगों के मन में विचार आने लगे, अरे अगर मैं मंत्री बन जाता तो बहुत अच्छा होता। इसलिए राज दरबार की ओर जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते पर सुबह से ही बहुत नवयुवकों की भीड़ लग चुकी थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों की संख्या में बहुत से लोग, बहुत युवक, नवयुवक दरबार की ओर जाने वाला जो रास्ता है, रास्ते में भीड़ लग चुकी थी। हर युवक को मन में विचार आता था, मैं मंत्री बन जाता हूं, मैं बनना चाहता हूं। इसलिए वह दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। इसी रास्ते पर दरबार की ओर जाने वाला जो रास्ता है, इस रास्ते पर एक वृद्ध यानी एक बूढ़ा व्यक्ति हताश यानी निराश होकर बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। ये जो बूढ़ा आदमी था वह हताश हुआ था, निराश हो चुका था और वह ये रास्ते के किनारे हताश हुए बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी जो बैलगाड़ी है, उस बैलगाड़ी की जो पहिया है, वो पहिया कीचड़ के रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस चुकी थी। वह उसे निकालने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो रहा था। इसलिए वह परेशान था, निराश हुआ, वहाँ बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की। उस वृद्ध ने कई बार वो कीचड़ में फंसे हुई जो पहिया है, वो पहिया बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसमें वह बूढ़ा यानी वो वृद्ध असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा। राज दरबार के ओर जाने वाला जो रास्ता था, उस रास्ते के किनारे इस बैलगाड़ी वाले की गाड़ी की जो पहिया है, वह पहिया कीचड़ में फंस गई थी और यह दृश्य वह निकालने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसमें उसके सफलता नहीं मिल रही थी। यह दृश्य उस राज दरबार की ओर जाने वाले सैकड़ों युवक है, वह सभी युवक देख रहे थे। किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। किसी भी नवयुवक के मन में यह ख्याल नहीं आया कि यह बूढ़ा व्यक्ति, यह वृद्ध व्यक्ति परेशान है, उसकी गाड़ी की जो पहिया है वो कीचड़ में फंस चुकी है, उसे निकालने की हमें मदद करनी चाहिए। किसी भी नवयुवक के मन में विचार बिल्कुल नहीं आया। उम्मीदवार युवकों में था कर्मवीर। वो भीड़ में जाने वाले बहुत से युवक थे। उस भीड़ में एक और नवयुवक था, उसका नाम था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। यह जो कर्मवीर है, यह गरीब परिवार का रहने वाला प्रतिभाशाली, यानी उसमें सभी जो अच्छे गुण होते हैं, वह सभी गुण यानी प्रतिभाशाली अच्छे गुण उस नवयुवक में थे। यानी निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था, यानी गरीब कुटुंब में परिवार में रहने वाला यह नवयुवक, उसका नाम है कर्मवीर। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसे भी मंत्री बनना था और वह भी तेजी से राज दरबार की ओर जाने वाला जो रास्ता है, वो रास्ते से वह तेजी से जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था।
उसी समय उस रास्ते से जाने वाला नवयुवक की नज़र उस बैलगाड़ी वाले पर गई और उस वक्त फिर और एक बार वो बैलगाड़ी वाला अपनी कीचड़ में फंसे हुई जो गाड़ी की पहिया है वो पहिया निकालने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। देखो छात्रों, उसे मंत्री बनना था, दरबार की ओर जाना था, लेकिन उसकी दृष्टि, उसकी नजर उस गाड़ी वाले के वृद्ध पर गई और उसके मन में विचार आए, उसके मन में ख्याल आया कि यह बूढ़ा आदमी, उसको किसी की तो सहायता चाहिए, उसको मदद चाहिए, लेकिन कोई नहीं जा रहा। यह देखकर राज दरबार की ओर जाने वाला रास्ता छोड़कर यह नवयुवक निर्धन परिवार का, यानी गरीब परिवार में रहने वाला, प्रतिभाशाली, सभी गुण उसमें मौजूद थे, थोड़ा भी उसने विचार नहीं किया। राज दरबार के जाने का चिंता उसने छोड़ दी और वह सीधा कीचड़ में उतर गया और जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। उसने सोचा, मुझे इस बूढ़े आदमी को सहायता करनी चाहिए। उसने मंत्री बनने की इच्छा छोड़ दी और वह सीधा कीचड़ में उतरा और उसने जोर लगाकर अपनी पूरे शक्ति से वो गाड़ी की जो पहिया है कीचड़ में जो फंस चुकी थी, उसे जोर लगाकर उसने बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। वृद्ध बहुत खुश हो गया, उसे अच्छा लगा और खुशी के कारण उसने ढेरों यानी बहुत सारे आशीर्वाद उसको दिया कि बेटा तेरा कल्याण हो। कहते हमारे भी घर में हमारे माता पिताजी के जब हम पाँव छूते हैं, उनका आशीर्वाद हम लेते हैं, वही भी हमें ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं, अच्छी बात करते हैं, हमारे सिर पर हाथ रखते हैं और हमें भी अच्छा लगता है। वैसा है, इस वृद्ध ने इस कर्मवीर को ढेर सारे आशीर्वाद दिए, इनाम में कुछ पैसे देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से लेने से मना कर दिया। ये बूढ़ा आदमी खुश हो गया, लड़का अच्छा है, नवयुवक अच्छा है, उसने मुझे मदद की, आशीर्वाद दिया। फिर अपने पास से जो भी पैसे थे, जो भी इनाम था, इनाम के रूप में उसे देने का प्रयास किया, लेकिन इस कर्मवीर ने विनम्रता से उसे लेने का नहीं लिया, उसे मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। आशंका यानी मन में डर, देर हो गई थी। उस रास्ते में जाने वाले बहुत से नवयुवक थे, वो तेजी से राज दरबार की ओर चले गए, वो पहुंच चुके थे, लेकिन इस नवयुवक कर्मवीर ने क्या किया, इस बूढ़े आदमी को सहायता की, मदद की। गाड़ी की पहिया कीचड़ में जो फंस चुकी थी उसे निकालने के लिए वह उसी जगह पर रुक गया और मदद की। इसी कारण उसे देर हो चुकी थी। देर हो जाने की आशंका यानी डर, मन में डर था। भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वो दौड़ते हुए, भागते हुए तेजी से दरबार के ओर पहुंचा। दरबार में गया, वो हाँप रहा था। हाँपना यानी सांस फूलना, जोर जोर से सांस फूलना। हम जब भागते हैं, अभी तुम जिस जगह पर हो आराम से सांस ले रहे हो, मैं भी आराम से सांस ले रहा हूं। अगर तुम्हें मैं दौड़ाऊं, अगर आप भागते हो, मैं भागता हूं, 1-2 किलोमीटर हम भागते हैं, तो हमारा जो हार्ट है, हृदय है, वो तेजी से दौड़ता है, यानी हमारी जो सांस है वो सांस फूलती है। यानी वो हाँप रहा था, यानी सांस फूलना। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। दरबार में पहुंच गए जो उम्मीदवार थे, वो सारे उम्मीदवार उसे देखकर दरबार में हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। उसी वक्त बैलगाड़ी वाला जो वृद्ध था, वो वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। देखो, दरबार में सभी नवयुवक थे, वहां मौजूद थे। और उस वक्त वो नवयुवक दरबार में गया, उसके सभी जो कपड़े थे
वो कीचड़ से सने हुए थे, खराब हो चुके थे। उसे देखकर सभी नवयुवक दरबार में हंसने लगे और उसी समय वो बैलगाड़ी वाला भी वहाँ पे पहुँच गया। वो बैलगाड़ी वाला और कोई नहीं था तो बल्कि मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, सभी जो घटना हो चुकी थी वो सभी घटना जगतराम ने राजा से कहा, सुनाई। महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। महाराज, आप चाहते थे मेरे जैसा सच्चा, प्रामाणिक, ईमानदार मंत्री का चयन कीजिए। महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। जो बीच में जो भी घटना हो चुकी थी वो घटने के बारे में सभी बात मंगलसेन ने राजा से कहा और वे कहने के बाद राजा भी बहुत प्रसन्न हुए, खुश हो गए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, अगर कोई सामान्य आदमी दुखी होता है, पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। राजा ने कहा, जो आदमी की पीड़ा दुख जानता है, वो दुख पीड़ा दूर करने का प्रयास करता है, उसी आदमी को ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। राजा ने कहा, राजा मंगलसेन ने कहा कि जगतराम ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है, मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। अगर हमें जिंदगी में, पूरी लाइफ में, हमें हमेशा अच्छी बात, हमारी अच्छी सोच होनी चाहिए, दूसरों की भलाई सोचनी चाहिए। इससे हमारा भी भला होता है, हमें सुकून मिलता है, हमें आनंद प्राप्त होता है। यह पाठ आपके सामने मैंने पेश किया है। बच्चों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस पाठ के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमें सुकून चाहिए, हमें आनंद होना चाहिए, मिलना चाहिए, तो हमें हमेशा दूसरों को मदद करनी चाहिए, दूसरों को सहायता करनी चाहिए, कर्मवीर जैसा हमें बनना चाहिए। तभी हम जीवन में आनंदी बन सकते। धन्यवाद।